अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट है उर्दू ए अदब। सब्जेक्ट का यूनिट का नाम है कराची के शिकारी पार्ट 1। इसकी रीडिंग करनी है। बहुत ज़माने की बात है जब कराची को कलाची कहा जाता था। समंदर के किनारे कलाची एक छोटा सा गांव था। यहाँ मछेरों की एक कौम कलाच रहती थी। इसके नाम पर उस बस्ती का नाम कलाची पड़ा था। इन्हीं दिनों की बात है। माहीगीरों के एक घराने में 7 भाई रहते थे। 6 बड़े भाई खूब तंदुरुस्त थे, मगर उनका सबसे छोटा भाई दुबला पतला और कमज़ोर था। बड़े भाई सोचते ये कमज़ोर है, समंदर में दिन भर तूफ़ानी हवाओं के थपेड़े ना सह सकेगा, इसलिए वो घर पर ही रहता। जबकि उसके बड़े भाई वो फुटते ही अपने जाल लेकर समंदर का रुख करते और दिन भर तूफ़ानी लहरों में मछलियों का शिकार करते बहुत दूर निकल जाते। दूसरे मछेरे इतनी दूर तक जाने से घबराते थे। शाम तक इन 6 भाइयों के जाल मछलियों से भर जाते। वो इन्हें बाज़ार में फ़रोख्त करके घर की ज़रूरत की मछलियाँ लेकर लौटते। उनके वापस लौटते पर सातों भाई और उनके बीवी बच्चे आग पर मछलियाँ भूनते और अपनी मनपसंद ग़ज़ा यानी उबले हुए चावलों के साथ खाते। इस तरह इस मेहनतकश ख़ानदान की ज़िंदगी सुख चैन से बसर हो रही थी। एक दिन कलाची के ये मछेरे हर रोज़ की तरह सुबह सवेरे मछलियाँ पकड़ने घर से गए, लेकिन नेक्स्ट आ जाएँ पेज नंबर 22 पर। लेकिन सूरज डूबने पर लौट कर नहीं आए। घर में सबसे छोटा भाई और घर की औरतें हमेशा की तरह उनका इंतज़ार कर रही थीं। सिंधी ज़बान में शिकारी को घातू कहते हैं। जब बहुत रात हो गई और घातू घर ना आए तो घर वालों की परेशानी बढ़ गई। वो अपनी सादा सी झोंपड़ी से बाहर निकल आए। ये खबर आन की आन में सारे गांव में फैल गई कि 6 शिकारी भाई आज समंदर से नहीं लौटे। मछेरों की छोटी सी बस्ती में सभी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक थे, इसलिए सभी गांव वालों की रात परेशानी में गुजरी। सुबह होते ही छोटा भाई अपने भाइयों की खैर खबर लेने समंदर के किनारे पहुंचा। मछेरे अपनी कश्तियां समंदर में उतारने के लिए तैयार खड़े थे। पूछने पर वो इतना ही बता सके कि वो लोग समंदर में बहुत दूर तक शिकार करने चले गए थे और फिर किसी ने उन्हें वापस आते नहीं देखा। छोटा भाई चंद दूसरे मछेरों के साथ कश्ती में बैठकर समंदर में उतर गया और जिस तरफ उसके भाई अपनी कश्ती ले जाते थे उस सिमत में वो दूर तक गए। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा भंवर नज़र आया। गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि भंवर में एक बहुत बड़ी मछली मगरमच्छ चक्कर लगा रही है। छोटे भाई का दिल बैठ गया। उसे मालूम हो गया कि उसके बड़े भाइयों की कश्ती भंवर में फंस गई थी और उन्हें इसी मछली ने खा लिया है। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और दूसरे मछेरे भी बहुत गमगीन हुए और आंसू बहाते हुए किनारे की तरफ लौट आए। सिंधी ज़बान में मगरमच्छ बहुत बड़ी मछली आमतौर पर शार्क को कहते हैं। ये रीडिंग है आपकी बुक के पेज नंबर 20 और 22 पर। एक तो ये रीडिंग अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट आपकी फ़ाइल का है पेज नंबर 28। इस पे ये यूनिट नंबर है 4 जिसकी अभी हमने रीडिंग की है। कराची के शिकारी पार्ट 1। इसके इमला के अल्फाज हैं, ये करने हैं। भंवर, सुख चैन, मेहनतकश, मनपसंद, तंदुरुस्त, कौम, माहीगीर, मछेरे, शरीक, गमगीन, कलाची, दुबला पतला, थपेड़े, शिकारी, तूफ़ानी हवा। ये इमला के अल्फाज आपने अपनी होमवर्क में लिखने हैं। नेक्स्ट इसकी खाली जगह। बहुत ज़माने की बात है जब कराची को डैश कहा जाता था, कलाची कहा जाता था। सिंधी ज़बान में शिकारी को डैश कहते हैं, घातू कहते हैं। डैश अपनी कश्तियाँ समंदर में उतारने के लिए तैयार खड़े थे। मछेरे अपनी कश्तियाँ समंदर में उतारने के लिए तैयार खड़े थे। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा डैश नज़र आया, भंवर नज़र आया। सिंधी ज़बान में मगरमच्छ बहुत बड़ी मछली आमतौर पर डैश को कहते हैं, शार्क को कहते हैं। ब्लैंक्स की लर्निंग करनी है और ये इमला के अल्फाज आपने अपनी अदब की कॉपी पे होमवर्क में लिखने हैं और यूनिट नंबर 4 कराची के शिकारी इसकी रीडिंग करनी है। थैंक यू।